राधिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान वो सेवा देने वाले गुरुपाद पद्मनिला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारा आचार्य और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आशीर्वाद कीजिए हमारा आखिरी सांस तक दुनिया का कोन कोन में जा कर के श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी आचरण करते हुए प्रचार कर सके। हम लोग काल तक पाठ किया था जो महाप्रभु को दशा देख के जो आम आदमी बोला था ये इनका बीमार हुआ, लेकिन श्रीवास पंडित भगवान का भक्त, भगवान का भक्तों का आँखों में अलग दिखाई दिया। श्रीवास पंडित तब कथा सुनने से बाद चैतन्य महाप्रभु मतलब विश्वम्भर का बहुत खुश हुई न, इतना आनंद हुई जो श्रीवास पंडित वही बात बता देता तो विश्वम्भर बोल रहा माने भगवान बोल रहा गंगा में जाकर कूद जाते। इस प्रकार भाषा भाव में बताया। जो भी हो क्या बोला, जो कुछ हो जाए भक्तों का भक्ति का भाव आम आदमी के पास बताना नहीं चाहिए, दिखाना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभार तो हो जाता, जैसे आज विश्वम्भर का हुआ। विश्वम्भर को देख के सब लोग बोल रहा बीमार पड़ गया, दिमाग खराब हो गया, वायु भर गया दिमाग में, इसीलिए वो पेड़ का ऊपर चढ़ के गिर पड़ता, इसीलिए वह भागा दौड़ कर रहा, उल्टा सीधा बात बोल रहा।
लेकिन शिवाश पंडित की आंखों में अलग आ गया। तो जो भी हो किससे बोलो, भिन्न लोक स्थाने या किछु ना कोई बा अरे कृष्ण यदि रहस्य देखिबा। जो हम बताया अभी, भिन्न लोक स्थाने मतलब आम आदमी के पास जा जा करके भक्ति का यही महाभक्ति योग भाव बताना नहीं चाहिए। क्यों? बताने से अहंकार प्रकाश हो जाता और अहंकार से भक्ति भी नष्ट हो जाता, मतलब भक्ति बंद हो जाता, स्तब्ध हो जाता। भक्ति तो नष्ट हो नहीं सकता, भक्ति हमेशा के लिए रहता। जितना बढ़ गया वो घटेगा नहीं, घटेगा नहीं। फिर से अपराध मुक्त हो जाओ, फिर से अहंकार चला जाए, वहीं से भक्ति शुरू हो जाएगा। फिर से बाहर से देखेगा कि देखोगे कि वो भक्ति से गिर पड़े, लोगों को देखने से ऐसा लगता, लेकिन ऐसा नहीं। इसलिए बोला अनेक कृष्ण यदि रहस्य देखिबा। कृष्ण का जो चमत्कार देखने के इच्छा है तो ये चीज किसी को मत बोलना। कौन बोल रहा? शिवाश पंडित बोल रहा सोची माता को, जैसे महाकृष्ण प्रेम प्रकाश योग, किसी को मत बोलना। ऐसा बताने से बाद, ऐसा सुनने से बाद सुना, सोची माता का थोड़ा दुख गया, दुश्चिंता किया, लेकिन अंदर में ऐसा महसूस हो रहा ये बेटा भी, ये विश्वंभर भी घर छोड़ छाड़ के चला जाएगा। देखो मम्मी का दिल पे बेटा का अंदर में क्या चल रहा अपने आप प्रकाश हो जाता। ऐसा ही एक कोई मैंने साइंटिफिक रीज़न कोई लोग बता नहीं सकता, साइंस देखकर कोई बता नहीं सकता, लेकिन ये अंदर अंदर एक जोग है। बेटा का कुछ हो गया, मम्मी पापा को बुराई लगने लगा, मतलब कुछ गंदा चीज हो, कुछ गंदा मतलब कुछ विपद आ गया, दिक्कत आ गया, बेटा को कोई दिक्कत आ गया। देख मम्मी का दिल तड़प रहा, पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा नहीं हो रहा आज अड़ोस पड़ोस में, वरना आजू बाजू में उनका दिल में अच्छा नहीं लग रहा। जब खबर मिली तब पता चलेगा, ओ इसीलिए हमारा दिल ऐसे मम्मी को होता। तो इस प्रकार मम्मी और बेटा को जो अंतरंग जो जोगाजोग है, कनेक्शन जो है, तो उसी कनेक्शन से, उसी जोग से सची माता का दिल पर यही चिंता आ गया, ये बेटा की, ये विश्वंभर बेटा की घर छोड़ के चला जाएगा। इस प्रकार एते कोई आश्विनीवास गेला घर, वायु ज्ञान दूर होइलो सोचिर अंतर। शिवास पंडित ऐसा बताने से बाद अपना घर चला आया, वापस आया। अभी तो सोची माता का दिमाग से बीमार जो लोग बोल रहा था वो तो चला गया। हाँ, वायु ज्ञान दूर होइलो सोचिर अंतर। जब बेटा का बीमार नहीं तब महाभक्ति योग हो, प्रेम योग हुआ। तथापि अंतर दुखिता सोची है, बाहिराय पुत्र आछे एई मने भय। मतलब क्या? ऐसा महाकृष्ण भक्ति योग किसका हो सकता?
जो जिनका दुनिया का आसक्ति चला गया, सब आसक्ति चला गया। अरे भगवान का कोई आसक्ति नहीं। मम्मी सची माता का ऐसा ही हुआ कि ये उनका पता नहीं, जो उनका बेटा खुद भगवान, इनका पता नहीं, और भगवान का कोई आसक्ति नहीं। भगवान सब कुछ भगवान से आया, लेकिन माया आसक्ति, तटस्थ आसक्ति, मतलब ये जो भगवान का बहिरंग आसक्ति माया, अजीब शक्ति, दोनों के साथ कोई आसक्ति नहीं भगवान का, लेकिन साध में है, कोई आसक्ति नहीं। इसलिए हम सबको क्या दिया? स्वतंत्रता दे दिया। तुम करो, तुम्हारा जो मर्जी करो। तो स्वतंत्रता दिया, बुद्धि दिया। बुद्धि को दुरुपयोग करोगे तो स्वतंत्रता का अपव्यवहार होगा, ठीक ढंग से स्वतंत्रता प्रयोग नहीं होगा, तो कर्म का फल तो छोड़ेगा नहीं। कर्म का फल हम सबको खींचेगा, कर्म का फल का अनुसार खींचेगा। किसी को तुम दुख देगा और तुम सुख में रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। किसी को दुख दिया और हम सुख में रहेगा, ऐसा हो नहीं सकता। किसी को दिल मत दुखाना चाहिए, मत दुखाना चाहिए। क्यों? हम लोग वैष्णव का स्वभाव क्या होना चाहिए? बात को इस तरीका से मीठी मीठी करके बताना चाहिए जे वो बात सुनने से बाद किसी को दिल मत दुख जाए। काम तो किया, दिल दुखाना काम किया, चोरी किया, हाँ, डाकू बन के सब छीन लिया, लेकिन वैष्णव सबका शुभाकांक्षी, सबको मदद करते, ऐसा ही तो वैष्णव का स्वभाव है। लेकिन आज का दिन एवरीथिंग अपसाइड डाउन। हम क्यों बोल रहे हैं अपसाइड डाउन? सब उल्टा उल्टा चल रहा। कलियुग अपसाइड डाउन, मतलब सब कुछ उल्टा हो गया। सन्यासी धीरे धीरे बिजनेसमैन हो चुका, होने जा रहा। गृहस्थ लोग अभी देखो घर छोड़ छाड़ के मंदिर में आकर के रहने लगे। हाँ देखो आज बड़ा बड़ा मंदिर तो सब गृहस्थ लोग ही चला रहा। हाँ, और हमारा प्रभुपाद जी ऐसा ही सिस्टम, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ऐसा ही सिस्टम किया था, लेकिन परिस्थिति ऐसा हो गया जो अभी सन्यासी लोग बोल रहा कि, सन्यासी त्यागी लोग बोल रहा कि हम लोग मंदिर में रहेगा, हम लोग मंदिर चलाएगा। गृहस्थ क्यों चलाएगा? देखो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शरीर छोड़ने का पहले एक ट्रस्टी बनाया था। ट्रस्टी में कौन कौन थे? परमानंद विद्या विनोद, कुंजीवर्य विद्याभूषण, अनंत वासुदेव। अनंत वासुदेव प्रभु सफ़ेद कपड़ा थे। कुंजीवर्य विद्याभूषण भी सफ़ेद कपड़ा गृह हाउस होल्डर थे, और परमानंद विद्या विनोद भी हाउस होल्डर थे। तीनों हाउस होल्डर, मतलब तीनों सफ़ेद कपड़ा। वो तीनों ट्रस्टी बनाया था। लेकिन फिर से बता भी गया, शरीर छोड़ने का पहले बता भी गया, एक ठो
गवर्निंग बोर्ड कमीशन बनाना चाहिए, गवर्निंग बॉडी बनाना चाहिए। लेकिन उसके बाद तो बना नहीं। वो तीनों ट्रस्टी जो तीनों ट्रस्टी में हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि तीनों ट्रस्टी जिस तरीक़ा से चलाया, आज बहुत मंदिर बन चुका। गौड़िया मठ, इस्कॉन, बहुत मंदिर हो गया, भक्तों भी बढ़ा, संख्या में बहुत हो गया, लेकिन अशांति बहुत आ गया। मंदिर बढ़ा, मंदिर ज़्यादा होने से, भक्तों ज़्यादा होने से शांति होगा तो, लेकिन शांति घाटा हो गया, शांति में घाटा हो गया, अशांति बढ़ गया। इसलिए बोल रहा कीजिए सब अपसाइड डाउन हो गया, मतलब उल्टा हो गया कली युग में। तो जो भी हो, तो देखो सची माता का वो तो दुख चला गया, वो बीमार नहीं, वो महाभक्ति प्रेम योग हमारा बेटा का हुआ। लेकिन ये बेटा रहेगा तो ना, फिर से बाहर चला जाएगा। बड़ा बेटा मापिक, विश्वरूप मापिक फिर से बाहर चला जाएगा ना, तो क्या होगा। तो भगवत कृपा बली भगवत लीला रहस्य अवगति, भगवान का कृपा से ही भगवान का लीला का रहस्य पता चलेगा। हम लोग इस दुनिया का जो बुद्धि दे करके भगवान का लीला को समझ लेगा, सब कुछ पता कर लेगा, ऐसा विचार लेगा तो कुछ भी नहीं पता चलेगा। यही मते आछे प्रभु विश्वम्भर राय, केता न जानिते पारे यदि ना जाना। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार महाभक्ति प्रेम योग में कूद गया, लेकिन कौन लोग ये चीज को ठीक ढंग से समझ सकता। जब भगवान खुद कृपा करके हम सबको दिखाएगा ये चीज, तब दिखा सकता। किसको दिखाएगा? जो लोग भक्ति में, माने शुद्ध भक्ति में है, उनको ही भगवान उनका लीला प्रकाश कर देता। जिस मापिक श्रीवास पंडित आकर के सत सत बता दिया, ये बीमार नहीं, ये भक्ति योग, महाभक्ति प्रेम योग। एक दिन प्रभु गदाधर करी संगे, अद्वैते देखिते प्रभु चलिलेन रंगे। चैतन्य महाप्रभु एक दिन गदाधर को लेकर के शांतिपुर जा रहा अद्वैत प्रभु के साथ दर्शन करने के लिए। अद्वैताचार्य प्रभु को दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर दोनों मिल के जा रहा। मीन्स मतलब क्या? राधा कृष्ण, गदाधर राधा रानी और गौरांग कृष्ण दोनों मिल के जा रहा। कहाँ पे? अद्वैताचार्य के पास। देखो क्या हुआ, अद्वैत देखिला गया प्रभु दुई जन, बसिया करें जल तुलसी सेवन। दुई भुज आसफालिया बोले हरि हरि, क्षणे हासे क्षणे कांदे अपना पाशरी। अद्वैत प्रभु देखिए, और दो प्रभु आ गया, राधा कृष्ण। अभी गौर गदाधर, वही तो राधा कृष्ण।
राधा कृष्ण आ गया। और क्या कर रहा? बसिया करे जल तुलसी सेवन। हम लोग आज का दिन में क्या करते? हम लोग मिठाई देता, फल देता, अच्छा अच्छा चीज पका के देता। उसी समय पर ऐसा नहीं थे। जल तुलसी अच्छा है, भगवान ऐसा ही पसंद करते। प्यार से दो। हमारा गुरुजी बोलते थे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, वो भी ठीक है, जल भी नहीं, गिलास भी नहीं, लोग आ गया, आसन भी नहीं, थोड़ा सा एक जमीन पर हाथ सफा करते हुए बोल तो सकता, बैठिए। कुछ भी नहीं, कपड़ा नहीं, आसन नहीं, जल नहीं, गिलास नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब ऐसा परिस्थिति होगा तो तब भी आप्यायन मतलब स्वागत करना, ये हमारा फर्ज है। सबको सम्मान देना, ये हमारा फर्ज है, सबको करना चाहिए। तो यहीं पे देखो अद्वैत तो देखे क्या, दोनों प्रभु बसिया करे जल तुलसी सेवन। दुई भुज आस्फालिया बोले हरि हरि, खने हासे खने कांदे आपन आपासरी। दुई भुज उठा के बोल रहा हरि 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 बोल, हरि बोल। हाँ, और क्या बोले? खने हासे, कभी कभार हंसने लगे, कभी कभार रोने लगे। हाँ, दोनों में ऐसा ही चल रहा। महामत्त सिंह जानो करो अहंकार, क्रोध देखी जानो महारुद्र अवतार। देखो अद्वैताचार्य एक तरफ से तो है महाविष्णु और एक तरफ से भी सदाशिव। महामत्त सिंह कौन? भगवान चैतन्य महाप्रभु। जन करे न हुंकार। महाप्रभु अद्वैत प्रभु का बहुत अपना सोच लेता, ये हमारा, सचमुच तो हमारा ही है, भगवान का ही तो है। जो कुछ देखो दुनिया में, इस दुनिया में जो कुछ देखो सब कृष्ण है। वो जो है गोलोक वृंदावन में जाओ, वहीं पे जो गोकुल महावन है, वहीं पे जो यशोदा देवी, नंद महाराज, वो सभी कृष्ण है। हम एक बार बताया ना, कृष्ण नाटक करने के लिए इच्छा प्रकाश किया, उनका इच्छा हुई। नाटक के लिए मंच बनाना चाहिए, मंच बनाना चाहिए, मंच के लिए इस दुनिया बनाया। नाटक के लिए अभिनय, अभिनेता चाहिए। हाँ, अभिनय चाहिए। अभिनय क्या ना, भगवान का दास होना चाहिए। अभिनेता अभिनेत्री चाहिए। पुरुष लोग अभिनेता, महिला लोग अभिनेत्री, दोनों मिलके जहाँ पे है जो भी करे, सारी कार्यक्रम से भगवान का सेवा सोच के करे तो नाटक का रोल अच्छा होगा, अभिनय अच्छा होगा।
और भगवान को ठोका मार दिया तो डिस्क्वालिफाइड अभिनेता अभिनेत्री होगा। जो लोग ठीक ढंग से अभिनय नहीं कर सके उनको भगवान यहीं से लेके नहीं जाएगा, ये दुख का दुनिया में, पीड़ा का दुनिया में रख देगा। और जो लोग ठीक ढंग से अभिनय करें, हर कार्यक्रम से भगवान का सेवा, भगवान का चिंता में है, तो उनको ही भगवान यहीं से ले करके, ये दुख का पीड़ा का दुनिया से ले करके चला जाएगा आनंदमय दुनिया, मतलब गोलोक वृंदावन में लेके जाएगा। यही है कहानी है। तो देखो, ये सारी जगत को प्रेम देना चाहिए। प्रेम दे करके सबको उद्धार कराने के लिए भगवान महावदन लीला दिखाया। भगवान भक्तों साजा, सजावट करके भक्तों हुआ। और अभी आया किसके पास? जो महाविष्णु और सदाशिव का अवतार अद्वैत पास आया। महामत्त सिंह जमो करो अहंकार। सिंह जिस तरीका से हुंकार देता, मतलब चिल्लाता, हमारा बंगला में कहता हलूम हलूम, इस प्रकार क्रोध देखी जनो महारुद्र अवतार। और ऐसा लग रहा कि जैसे शिवजी महाराज क्रोधित हो गया, रुद्र मूर्ति थोड़ी। देखो देखो क्या हुआ, मैंने आनंद इतना हुआ। हाँ, अद्वैतते देखिबा मात्र प्रभु विश्वम्भर पड़िला मूर्छित हो ये पृथ्वी ऊपर। अद्वैत को जब आंखों से दर्शन किया तो विश्वम्भर मूर्छित हो गया, धरती में गिर गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्यार ऐसा ही है, असली प्यार ऐसा ही है। क्यों? बहुत दिन बाद दर्शन मिली, इसलिए आनंद में गदगद होकर के धरती में गिर गया और मूर्छित हो गया। भक्तिजग प्रभावे अद्वैत महाबल এই मोर प्राणनाद जानिल सकल। भक्ति योग प्रभाव से अद्वैत प्रभु का सोच-बोझ हो गया। यही मोर प्रभु, हे मोर प्राणनाथ, मतलब हमारा भगवान, हमारा दिल का जान, पता चल गया। अद्वैत को ऐसा ही महसूस हो रहा। अद्वैत को इस प्रकार महसूस करवा दिया कि देखो, मैं तुम जिनको गोलोक से बुला के लेके आया वही मैं हूँ। हाँ, तुम्हारा घर में आया हम। कोती जावे चोराबाजी भावे मने मने, एतदिन चुरी करी भूलो এইখানে। कहाँ जाओगे? चोराबाजी मतलब चोराबाजी मजा, तुम चोर हो। भगवान तो ऐसा ही, देखो भगवान को एक बार देखोगे तो लीला में देखो सब कुछ चोरी करते थे, और फिर से देखो तो भगवान किसी के
धन चोरी नहीं करते, किसी का कोई चीज चोरी नहीं करते। सारा दुनिया तो भगवान का, भगवान लेगा तो जिंदगी आनंद में गदगद हो जाएगा। यही तो भाव होना चाहिए सबको। भगवान को देने के लिए हम लोग तो दिल को निछावर कर दिया, घर घर जा करके मांग रहा, हाथ फैला के मांग रहा, बोल रहा भगवान का। आज के करुणा का दिन में देखो, आज का तो कोई मंदिर में कोई लोगों नहीं आता, मंदिर में लोगों नहीं आएगा तो मंदिर का चलाने बहुत मुश्किल हो जाता। क्यों? लोगों भक्ति में भक्ति में गदगद होकर के कुछ दे देता भगवान का सेवा के लिए, और भगवान का प्रसाद रूप से हमारा सब कुछ हो जाता, खाना पीना सब हो जाता। अभी तो कोई मांस तो हो गया, चला कोई लोग आता नहीं, तो क्या करे? हाँ, तो सबको चलाने वाला भगवान, तो चलते रहा। लोगों आया नहीं लेकिन चलते रहा। भगवान चोरी, मतलब भगवान को हम सब देखा चोरी किया, माखन चोरी किया। हाँ, मैया यशोदा मैया का कितना सब, और गोपिया का सब कितना चोरी किया। सब लोग आकर के शिकायत किया यशोदा मैया के पास, और कृष्ण बोल रहा मैं तो चोरी नहीं किया। बोले मम्मी मैं माखन नहीं खाया, तुम्हारे मुख पर जो है भगवान कुछ खाते भी नहीं, कुछ चोरी भी नहीं करते। क्यों? सब कुछ भगवान का। हाँ, भगवान जो बोले वो सही है। आज का दिन में कई लोग बोल रहा दुनिया ऐसा ही चल रहा, दुनिया जो चल रहा, जो भगवान का कृपा ये लोग स्वीकार नहीं करते। यही दुख का बात है। बुद्धि कौन दिया? देखो, सोच के देखो, बुद्धि कौन दिया? भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बोल रहा तेषां नित्याभियुक्तानां भजते माम अनन्यभाक् ददामि एवं सततयुक्तानां भजते माम अनन्यभाक् ददामि बुद्धि योगं भजतां प्रतिपूर्वकम्। हाँ, तेषां नित्याभियुक्तानां सततयुक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं। हाँ, ऐसा ये बुद्धि मैं दे रहा हूं। तुम जो बोल रहा मैं नास्तिक हूं, ये बुद्धि कौन दिया? नास्तिक होने के लिए बुद्धि भी भगवान देता। ऐसा नास्तिक, ऐसा युक्ति खड़ा कर देगा, सब लोगों को हिला देगा, भगवान नहीं विश्वास करवा देगा। तुम जिस तरीका से तुम्हारा बुद्धि प्रयोग करने चाहते हो, लेकिन भगवान सबको आज़ादी दिया, स्वतंत्रता दिया, आज़ादी दे दिया, तुम जो इच्छा करो। लेकिन हमारा कानून ऐसा है, जो कुछ करो हमारे लिए करो। लेकिन जब हम लोग भगवान को भूल गया, तो हम लोग अपना अपना सब बुद्धि लेकर के चल रहा, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा, तो इस प्रकार होगा। कर्म फल हम सबको खींचेगा, कर्म का दिशा में खींचेगा। बेशरम हो पेड़ बन के जन्म लेना पड़ेगा, छल कपट करते करते जिंदगी बिकाओ,
अगला जन्म में जाकर के सांप होना चाहिए, सांप होने पड़ेगा। कर्म अनुसार सबको फल भुगतना ही पड़ेगा। तो जो भी हो, भगवान सबको बुद्धि दे रहा, और बुद्धि देने से बाद भी लोग बोल रहा भगवान नहीं, मैं नास्तिक हूँ। हम आज कई दिन हुआ यूट्यूब में एक चैनल देख रहा, मफहूम केवल मस्त, क्या एक मुस्लिम नाम पता नहीं, मैं इसको ही इकट्ठा हो गया, जोड़ लिया। बहुत मुस्लिम धर्म को नहीं मान रहा। एक महिला, नाम भूल गया, मुस्लिम नेम, हम बहुत माना, जाकिर नायक को बहुत माना। उसके बाद पहले तो बहुत माना, लगता है कि ये तो ऐसा तरीका जुक्ति हम तो कभी देखा नहीं, सुना ही नहीं। उसके बाद जब देखने लगे, जब देखा वो जो बोल रहा वो सच नहीं। एक प्रमाण मिल गया, दो प्रमाण मिल गया, तीन प्रमाण, केवल 3 प्रमाण मिल गया। सब प्रमाण लेकर के अभी पूरा रूप से मुस्लिम होते हुए भी नास्तिक हो गया। जानवर इच्छा इस तरह का चैनल है, जानवर इच्छा, हाँ जानवर इच्छा की जानवर इच्छा, इस तरह का चैनल है। तो हम देखता रहा, तो नास्तिक जब होने का इच्छा होगा, भगवान इस तरीका से बुद्धि देगा, तुमको पूरा रूप से नास्तिक बना देगा। मतलब भगवान माया देवी को भिजवा देगा, तुमको पूरा रूप से नास्तिक बना देगा। आज तुम भगवान को भगवान रूप से, भगवान का आंखों, तुम्हारे आंखों में भगवान दिखो, भगवान का मान लेगा तो आंखों में भगवान दिखोगे। ये जो किताब है हमारे पास है, वो किताब कोई अनाप शनाप किताब नहीं, शरीर को भोग करने के लिए किताब नहीं। ये पूरा भोग का, दुनिया का जो आसक्ति है, आसक्ति छोड़ के भगवान का सेवा का आसक्ति लेकर के भगवान का धाम, आनंदमय धाम में वापस जाने का किताब है। पूरा कहानी उस तरीका से लिखा हुआ। इसलिए हम सबको इस प्रकार विचार करना चाहिए। अलग अलग धर्म बोल सकता, ऐसा करो तैसा करो, शरीर अच्छा होगा, ताज़ा होगा, लेकिन हमारा वैष्णव धर्म, आप ऐसा मत सोचिए कि तुम वैष्णव है इसलिए तुम्हारा बारे में ऐसा बोल रहा, ऐसा नहीं। हम बहुत सारी किताब देखा और नहीं देखा भी, सबको सुनता, सबके पास जा कर के सब कुछ सुन लेता, और उससे विचार ऐसा आया जो हमारा जो चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन, भगवत दर्शन, भक्ति पथ, ऐसा अच्छा, ऐसा मार्ग कई धर्म में नहीं आज। इसलिए भक्ति जो इस तरीका से भगवान को देखते हुए, और भगवान में भक्तों को देखते हुए भगवान पूरा रूप से गदगद हो गया, मूर्छित हो गया, धरती में गिर गया। और भक्ति योग प्रभाव अद्वैत महाबल, और भक्ति योग का प्रभाव से अद्वैत प्रभु, अद्वैत आचार्य प्रभु क्या करे, और चुन लिया, ऐ मोर प्राणनाथ जानिला सकोल। यही हमारा प्राणनाथ आ गया, जिनको हम बुलाया इस दुनिया में, दुनिया का बेसामाल अवस्था देख के हम बुलाया भगवान को। बेसामाल अवस्था क्या था? बेसामाल अवस्था ऐसा था, राजा प्रजा को कोई विचार नहीं करते, उल्टा सीधा पनिशमेंट देता।
ब्राह्मीण अलग अलग जात को घृणा करते थे। इस तरीका से आज का दिन में देखो ना, हम खबर देखा पश्चिम बंगाल में जो राज्यपाल है वो कई जगह पे गया, बंगला में कौन कौन में गया, सब जगह पे इतना हिंसा हो रहा, इतना हिंसा हो रहा, तब भी बहुत लोग दुनिया का कोन कोन में शिकायत करने से बाद भी सरकार, अभी का सरकार बोल रहा कुछ भी नहीं हुआ। दुख का बात है, कोई आईन नहीं, ये दुख का बात है। तो इस परिस्थिति में जब समाज थे, उसी समय अद्वैताचार्य भगवान को बुलाया और भगवान प्रकट होकर के आज अद्वैत प्रभु के पास आया। अद्वैत प्रभु भी चुन लिया, ये मोर प्राणनाथ जानी ला सको, ये हमारा जिंदगी, हमारा जिंदगी प्रभु, ये हमारा पता चल गया। कोती जाबे चोराजी भावे मने मने, एतदिन चोरी करी बुलो एखाने, कहाँ जाओगे चोरा, चोरी करते करते कहाँ जाओगे। भगवान कुछ भी नहीं चोरी करते, क्योंकि सबका चीज़ तो भगवान का ही दिया हुआ चीज़, भगवान का चीज़ भगवान लेगा। भगवान का दुनिया, भगवान का दुनिया में जितना फल है, फूल है, सब भगवान का। कृष्णा गोपी का घर घर जाकर चोरी नहीं किया, सबको कृपा करने के लिए किया। इसलिए एक गोपी जो शिकायत किया यशोदा मैया के पास जा कर के, जे तुम्हारा कृष्णा हमारा घर में हर रोज जा करके माखन चोरी कर लेता, खा लेता, अकेला खाते नहीं, सबको खिलाता भी, पूरा नष्ट करवा देता। तो यशोदा मैया कृष्ण को पिटाई किया, बोला कि तुम मत जाओ, तो गया नहीं, उसी दिन से गया नहीं। तो गया नहीं, तब भी उनका दुख, उनका शिकायत, कृष्ण तुम क्यों नहीं आ रहा। कृष्ण बोल रहा कि जे तुम्हारा मम्मी को बोला, हमारे नाम पे शिकायत किया, तो हम ये गए तो नहीं गया। नहीं नहीं कृष्ण तुम आओ, तुम आने से हमारा घर में आनंद होता। भगवान का ऐसा ही हाल है, भगवान जो करे सब अच्छा के लिए करे, सब कुछ अच्छा के लिए। जो भी देखो, कोती जावे चोरा जी, आज चोरा माने भगवान, माने विश्वम्भर तो धरती में गिर चुका, मूर्छित हो गया। और अद्वैताचार्य मनी मन सोच रहा, जे चोरा इतना दिन छुपा के रहे, हाँ अभी तुमको यहीं पे रहने पड़ेगा। अद्वैताचार्य बोल रहा, कोती जाबे चोरा आजी, कोती जाबे चोरा आजी भावे मोने मोने, मनी मन सोचने लगे, चोरा आज तुम कहाँ जाओगे, एतो दिन चोरी करी, इतना दिन छुपा के रहे, बुलो यही खाने, तुम यहीं पे रहो।
मूर्छित हो गया, नहीं पी रहो तुम। अद्वैतेर ठाई तोर ना लागे चोराई, चोरेर ऊपरे चोरी करिब एथाई। अद्वैत से बोल रहा कि यहीं पे तो जो कुछ करो तुम्हारा हम शिकायत नहीं करेगा। ना लागे चोराई, हमारे लिए तुम चोर नहीं, तुम चोरी नहीं किया। चोरेर ऊपर चोरी करिए थाई, मतलब चोर को जो चोरी कर लेता, मतलब भगवान को चोर बोला, चोर तो नहीं, भगवान को हाँ बांध के रखते। केस कैसा, कैसे भगवान को चोरी कर लेता, कैसे? भक्ति से। भक्ति का जो रस्सी लगा के, दड़ी लगा के, हाँ बांध लेता। एक बार एक कहानी बोल रहा हूं, इसका बारे में एक कहानी बोल रहा हूं। सबका पता है बिल्वमंगल का नाम। बिल्वमंगल का आंखों बहुत गंदा तरीका से घुमा मैंने कोई अच्छा वाला औरत देखने से ही बिल्वमंगल का आंखों वहीं पे चला जाता, और आंखों में वहीं पे जाला जाने से बाद मौन तो वहीं पे जाते। मौन तो भगवान का लगा, भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन मौन चला जाता वहीं पे। तो क्या करे? एक दिन एक औरत के पास गया, बोला कि जे तुम्हारा पास हेयर पिन है? अभी का आज दिन तो सब औरत सब बाल को काट के छोटा कर देता, हेयर पिन नहीं लगाता, हेयर क्लिप लगाता। लेकिन पहले हम देखा, हमारे मम्मी भी ऐसा करते थे, मम्मी चाची सब ऐसा करते थे, हेयर पिन लगा देता। तो आज का दिन में ऐसा नहीं लगाते। तो उसी समय पर तो हेयर पिन थे। तो एक औरत, जो औरत अच्छा वाला खूबसूरत औरत को देख के जब आंखों चला गया, मौन चला गया, बिल्वमंगल मांगा 2 हेयर पिन, और बोला हमारा आंखों हमारा दुश्मन है, आंखों को अंध करा दिया। आंखों कुछ नहीं देखेगा आज से। तो उसके बाद क्या किया? वृंदावन जाने का इच्छा प्रकाश हुआ, दिल में इच्छा हुआ वृंदावन जाने का। कौन लेके जाएगा? आज का दिन में तो गाड़ी है, चढ़ जाओ, आ जाओगे, ट्रेन, बस, हवाई जहाज, बहुत कुछ है। लेकिन उसी समय तो कुछ भी नहीं था। कैसे आओगे? पैदल आना चाहिए, मार्ग कैसे पता चलेगा? कौन मार्ग में जाना पड़ेगा? तो मार्ग दिखाने के लिए कौन आया? भगवान आया। भगवान ग्वाल बाल रूप ले करके बिल्वमंगल का हाथ पकड़ के लेके जा रहा वृंदावन। कभी कभार मजाक से भगवान बिल्वमंगल हाथ छोड़ देता और दूर जाकर के हंसते रहे। जब ऐसा करते भगवान, तो भगवान को बिल्वमंगल बोलते थे इस प्रकार, कृष्णा तुम हमारा हाथ छोड़ सकता, लेकिन हमारा दिल को छोड़ के जा नहीं सकता, दिल छोड़ के जा नहीं सकता तुम। दिल में आम रस्सी लगा के आपको बांध लिया। इस प्रकार अद्वैताचार्य भी ऐसा बोल रहा, अद्वैत ठाई तोर ना लागे चोराई। यहीं पे हम तुमको चोर नहीं बोलेगा, तुम जो कुछ करो चोर नहीं बोलेगा। चोरेर ऊपर चोरी करिब एथाई,
हम अभी तुमको चोरी कर लेगा। कैसे? सेवा से। जिस तरीके से देखो, राधा रानी कृष्ण का दिल चोरी कर लिया। दिल चोरी कर सकता ना क्या? कैसे दिल चोरी करोगे? लेकिन सेवा में ऐसा गदगद हो करके राधा रानी सेवा किया तो कृष्ण का दिल हर पल राधा रानी के पास ही रहता। इसलिए द्वापर में, द्वारका में जाने से बाद भी, द्वारका में इतना 16,108 पत्नी होते हुए भी कृष्ण रात को गोपिया का नाम लेकर के, राधा रानी का नाम लेकर के रो पड़ते। वही तो कारण है, वही तो कारण है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रकट होने का। तो अभी भगवान जब पता चले, भगवान को जब पता चलेगा, ऐसा ही शिक्षा दे रहा कि हम सबको सेवा में कूदना चाहिए। भगवान के पास, भगवान का सेवा में कूदना चाहिए। कूदोगे तो भगवान तुम्हारा भक्ति का डोर में, हाँ, तुम बांध सकता। आज हम सब माया में फंस चुका, माया जाल बिछाया, हर एक प्रकार जाल। मतलब क्या? इस दुनिया में देखो ना, कितना कितना सब भोग का चीज एडवर्टाइजमेंट दे रहा इधर उधर। हर जगह पे आंखों घुमाओ, सब जगह पे देखोगे कि इतना सब, ऐसा लो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा लो तैसा फल मिलेगा। हाँ, पैसा लो, गाड़ी खरीद करो। देखो, हम तो ऐसा ही विचार लगाया। पहला इंडिया तो क्रेडिट सोसाइटी नहीं था। क्रेडिट सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी मतलब क्या? ना, क्रेडिट सोसाइटी मतलब पैसा नहीं, बैंक से लोन लेकर के तुम घर खरीद कर सकता, गाड़ी खरीद कर सकता, सब कुछ खरीद कर सकता। लेकिन जिंदगी भर जितना कमाओ सब बैंक में दो। नहीं दे पाओगे तो बैंक घर भी ले लेगा, गाड़ी भी ले लेगा। दिस इज क्रेडिट सोसाइटी, सोसाइटी बेस्ड ऑन क्रेडिट। पहले ऐसा नहीं था। पहले पैसा है तो बनाओ, खरीद करो, पैसा नहीं मत बनाओ, मत खरीद करो, गाड़ी घर मत बनाओ। लेकिन आज आसानी से सब हो रहा, लेकिन सिर पर बहुत कर्जा भी है। कर्जा का बोझ में लोगों का मन सब दुगला पगला हो जाते, सब दुगला पगला हो जाते। हाँ, तो क्या करें? आज का दुनिया, माया का दुनिया, माया ऐसा जाल बिछाया, सबको उनका जाल में, माया का जाल में फंसने के लिए मायादेवी कोशिश में लगा। सन्यासी के भी फंसाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। सन्यासी बाबा जी इतना नाम हो गया, कथा अच्छी करते, लोगों भाग भाग के पीछे पीछे घूमता। ये सब देख के मुनि मन जब ऐसा आ जाएगा जब मैं बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कथाकार हो गया, इतना लोगों हमारा पीछे घूम रहा, ये भी है माया का जाल, ये भी एक माया का जाल। जैसे भी अहंकार आ जाए, मैं बहुत बड़ा वक्ता हो गया, अहंकार आ गया, सोचो कि ये अहंकार है तो पतन तो हो चुका, प्रकाश थोड़ा बाद में होगा, प्रतीक्षा कीजिए। तो माया का जाल बिछा दिया। माया का जाल में हम सबको फंसना नहीं चाहिए। इसलिए क्या बोला हमारा गुरुवर्ग? वैष्णव धर्म पालन करो सरल रूप से। हमारा प्रभुपाद जी ऐसा बोलते थे,
सरलता का और एक नाम वैष्णवता। और घुमा के बोलो, वैष्णवता का, वैष्णव धर्म का और एक नाम सरलता। सरल मीन्स गुरबाग नहीं, सरल मीन्स फंसना नहीं चाहता, इस दुनिया में फंसना नहीं चाहता। ये दुनिया पूरा रूप से, ये दुनिया माया का दुनिया पूरा रूप से माया जाल बिछा दिया। ये हमारा कथा नहीं, हमारा बात नहीं, हमारा गुरुजी का बात। ऐसा मत सोचिए बहुत बड़ा मंदिर बना लिया, बहुत लोगों हमारे पास आ रहा तो हम बहुत बड़ा वैष्णव हो गया, ऐसा नहीं। मौन का अंदर में घुसना चाहिए। हे मौन, तुम कहां पे घूम रहा? प्रतिष्ठा का पीछे घूम रहा ना भक्ति का पीछे घूम रहा? ये चीज सब हर बार ढूंढना चाहिए, छान मारना चाहिए सबको। तो जो भी हो, तो चोरेर ऊपरे चोरी करिबे थाई। तुम चोर, गपिया का घर घर में जा करके चोरी किया, चोर हुआ, और हम तुमको चोरी कर लेगा। कृष्ण सारा दुनिया का मौन खींच लेता, उनको रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के। लेकिन कृष्ण का दिल चोरी कौन किया? राधा रानी। तो कौन असला ज्यादा चोर हुआ, माने जबरदस्त चोर कौन हुआ? राधा रानी चोरी। तो भक्तों को ऐसा ही चोरी करना चाहिए। भक्तों भगवान को भक्ति का डोल में बांध लेता। इसलिए सबको ऐसा सोचना चाहिए, हम सब लोग इस जगत में आया, किस लिए आया? जो जिस लिए आया ठीक ढंग से, ठीक दिशा में चल रहा तो, ठीक दिशा में नहीं चलेगा तो दिशा को घुमाने पड़ेगा। कौन घुमाने का मार्ग दिखाएगा? तो वो दिखाने वाले शुद्ध भक्तों। इसलिए शुद्ध भक्तों का सहारा लेना चाहिए। शुद्ध भक्तों का सहारा लेने से शुद्ध भक्तों सदुपदेश करेंगे, कभी दिन धोखा नहीं देगा, बोलेगा नहीं ठीक है तुम जो इच्छा करो, हमारा पास मंत्र ले लो और हमको जितना तुम्हारा पैसा है हमको दे दो। अरे पैसा कमाने के लिए, पैसा खींचने के लिए गुरु नहीं, शुद्ध भक्त नहीं। शुद्ध भक्तों दिल का जितना गंदा चीज है वो खींच लेने के लिए शुद्ध भक्त होता। शुद्ध भक्त दिशा दिखा देता। दिल में जितना गंदा चीज है वो तुम हटाना चाहते हो तो ठीक है, हटाना इच्छा है तो नाम का सहारा लो। जो भी हो, बहुत कुछ बता दिया। चोरीर समय एबे बुझिया अपने, सर्व पूजा सज्ज लई नामिला तखने। अभी चोरी क्या करेगा? भगवान का पूजा करने का। हमारा प्राणनाथ आ गया लेकिन मूर्छित हो गया, धरती में गिर गया। धरती में गिर गया, मूर्छित हो गया। अभी तो मौका मिल गया, चरण को धो लो, चरणामृत पी लो। वही चोरी, कोई आभूषण चोरी नहीं, पैसा चोरी नहीं। इसलिए बोला कि चोरी समय एबे बुझिया अपने, सर्व पूजा सज्ज लई नामिला तखने। सारी पूजा का सामग्री लेकर के वही प्राणनाथ के पास आ गया, विश्वम्भर के पास आ गया।
पद्मर्घ आचमनीय लई जेई ठाई चैतन्य चरण पूज्य आचार्य गोसाई। पद्दो अर्घो आचमन मतलब पैर धुलाया, अर्घो दुर्वा धान सब कुछ दे करके अर्घो भी दिया। आचमन इदम आचमनियम ओम विश्वम्भराय नमः। और चैतन्य चरण पूजे आचार्य गोसाई, चैतन्य महाप्रभु का चरण इस प्रकार पूजा करने लगे। कौन? आचार्य गोसाई। चैतन्य महाप्रभुर चरण अद्वैत आचार्य को पूजा करना है। उसके बाद क्या? गंध पुष्प धूप दीप चरण ऊपरे पुनः पुनः यही श्लोक पढ़ी नमस्कारे। गंध मतलब चंदन, पुष्प मतलब खुशबू वाला धूप, खुशबू वाला धूप लाइक रजनीगंधा, बेली, जूई, पता नहीं क्या बोला। तो रजनीगंधा हमारा बंगला में रजनीगंधा अंग्रेजी में होता ट्यूबरोज। ट्यूबरोज बहुत अच्छा खुशबू। बेली फूल बहुत अच्छा खुशबू। भगवान को इस प्रकार पूजा करना, खुशबू वाला फूल देकर पूजा करना चाहिए। कंद पुष्प धूप मतलब अगरबत्ती, दीप मतलब दीपक, चरण को वंदना किया। पुनः पुनः यही श्लोक पढ़ी नमस्कारे। क्या श्लोक? नमो महावदन्नाय ना नमो ब्रह्मण्ड देवाय गो ब्रह्मणो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सबका देवता भी देवता, सब इंद्रिया की भी इंद्रिया ने मैं देवता, इंद्रियों को भी देवता। ऐसा ऐसा जो ऐसा जो हे ब्रह्मण्य देव, हे गुरु ब्रह्मण हितकारीन अपना का नमस्कार, हे जगत मंगलकारीन, हे कृष्ण, हे गोविंद अपना का पुनः पुनः नमस्कार। मतलब प्रहलाद कहले, एक्चुअली तो प्रहलाद महाराज बोला, हे ब्रह्मण्य देवा, ब्रह्मण का देवता, हे गो ब्रह्मण, गो मतलब गौ, ब्रह्मण हितकारिणी सबको हित करने। आज तो गौ को काट काट के सब बिजनेस बना लिया हिंदुस्तान में। ऐसा बिजनेस ज़्यादा हो रहा आज का दिन में। तो जो भी हो, तो हे जगन मंगलकारीन, जगत को मंगल कराने वाले कौन? है कृष्ण, हे गोविंद, आपको बार बार नमस्कार, बार बार प्रणाम करना। इस प्रकार प्रणाम मंत्रों में मंत्रों करते करते पूजा कर रहा। कौन? अद्वैताचार्य। इसके बाद क्या बोला? पुनः पुनः श्लोक पढ़ी पढ़ो ये चरणे चिनियापन प्रभु करो ये क्रंदने। इस प्रकार प्रणाम करते करते चरण पर गिर पड़े। किसके चरण पर? ना चैतन्य महाप्रभु का चरण पर गिर पड़े। चिनियापन प्रभु करो ये क्रंदने, और रोने लगे। जब भगवान आ गया,
पहले भगवान का पता नहीं था, माने भगवान, ये जो भगवान हमारा पता नहीं था। जब मिल गया, हम एक सुना, एक प्रभु के मुख से सुना, चंद्रकोना नाम पे एक बंगला में एक जगह है, वहीं पे भक्ति विजय जाजावर महाराज जी का एक मंदिर है। और मंदिर का उसी टाइम आचार्य थे, उसी समय आचार्य थे भक्ति विस्तार विष्णु महाराज। हाँ, कांथी में, चंद्रकोना कांथी में, कांथी नाम पे एक छोटा शहर है मेदिनीपुर जिला में। तो कांथी में भक्ति विस्तार विष्णु महाराज नाम पे एक भक्ति विजय जाजावर महाराज जी का आचार्य, माने भक्ति विजय जाजावर महाराज जी का मंदिर कांथी में, और कांथी में ही उनका मंदिर में उनका आचार्य थे, उनका द्वारा प्रतिष्ठित आचार्य भक्ति विस्तार विष्णु महाराज थे। और विष्णु महाराज हर रोज शाम को जो लोग भक्त आते मंदिर में, बस मंदिर का विग्रह का नजदीक बैठ के नाम करते थे, और सबको मिठाई देते, माने सबको चरणाम में जो भी। लेकिन एक बच्चे लड़की आकर के हर रोज मिठाई मांगते थे, हर रोज मिठाई मांग रहा। एक ही समय पर आते बच्चे, लड़की, छोटा उम्र का लड़की। कोई दिन ऐसा होने से बाद महाराज जी का मुनिमन ऐसा हुआ, ऐसा बच्चे लड़की को कभी दिन हम यहीं पे दिखा नहीं, हम तो बहुत दिन यहीं पे है, ये कहाँ से? एक समय पर हर रोज आया और कुछ नहीं लगा, मिठाई लगा और हमारा हाथ से लगा। तो एक दिन क्या किया, बच्चे मांग रहा और महाराज जी धीरे धीरे मंदिर से नीचे उतरा, और उसके बाद वो बच्चे को पैर स्पर्श करने के लिए गया, और बच्चे अचानक ऊपर चला गया। मतलब अलौकिक भाव, अलौकिक, किसी को बताना नहीं, लेकिन बताने से विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुई। महाराज जी बोला कि जे हम सुना जे आज हमारा पता चला आप कौन है, आज आपको हम छोड़ेगा नहीं, चरण स्पर्श कर लेगा। जब चरण स्पर्श कर गया तो बच्चे ऊपर जिसमें कंसो जब देवकी का बेटी हुई, आठवां कोक में बेटा तो हुआ, लेकिन बेटा तो चला गया वहीं पे। सुबह जब पता चला बेटी हुई, बेटी को जब मरने के लिए गया, हाथ से स्लिप करके, हाथ इतना पिछल होकर के चला गया हाथ से, और ऊपर में जा कर के बोल रहा, उसी प्रकार बेटी अदृश्य हो गया, धीरे धीरे ऊपर चला कर अदृश्य हो गया। ऐसा कहानी सुना। हाँ, तो इतना दिन बाद प्रभु को चरण पूजा मिल गया। और चरण पूजा नहीं करने से दिल तो तड़प रहेगा। हाँ, तो इसलिए पुनः श्लोक पढ़ी। कौन श्लोक? नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्रह्मणो हिताय च जगद्धृताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। पुनः मतलब बार बार ये श्लोक पढ़ते पढ़ते बोल रहा, और रोते रोते बोल रहा, आज हम आपको चुन लिया। आप कौन है सचमुच, जिसमें अपनी भक्ति विस्तार विष्णु महाराज चुना। हाँ, बच्चे को चुन लिया। ये साक्षात राधा रानी आकर के हमारे पास आकर के मिठाई मांग रहा, ये सचमुच है। हम
गुरुजी जब शरीर छोड़ दिया और एक उसके बाद मई महीना में हमारा मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान मतलब एनुअल फेस्टिवल होगा। कोई लोग नहीं, सब गुरुजी जब शरीर छोड़ दिया सब भक्तों लोग इधर उधर भाग के चला गया। हम क्या करें, मजबूरी। हाँ, तो अनुष्ठान तो करने पड़ेगा। हमारे पास जो क्षमता है, तो हम देखा मंदिर का सब तो भक्तों लोग इधर उधर भाग के चला गया, मतलब कोई 2-4 तो भक्त है। तो हम विष्णु महाराज के पास जा करके बोला कि महाराज जी आप आइए, हमारा अनुष्ठान आप तो किसका बोलो, आप तो उम्र से बड़ा है, आप आइए हमारा, मतलब जरूर जाएगा। इस प्रकार बस मुख घुमा के बोल रहा जरूर जाएगा। सचमुच 9:30 बजे आ गया। हम विग्रह को अभिषेक करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। अभिषेक करने का टाइम महाराज जी उनका भाव लेकर के इतना गदगद होकर कीर्तन किया, हमारा भी दिल गदगद हो गया। लोगों ज़्यादा नहीं था, 4-5 लोग था। संकीर्तन हॉल में 4-5 है, हम लोग 2 लोग हैं मंदिर का ऊपर में। अभिषेक करने से बाद ठाकुर जी को उठा दिया तो महाराज जी चला गया। तो महाराज जी हमको बोला था, भक्ति विस्तार विष्णु महाराज बोला था, देखो हरिनाम तो ठीक है, हरिनाम के अलावा भी कृष्ण मंत्र भी करना चाहिए। हाँ, कृष्ण मंत्र तो हमको तो गुरुजी पहले ही दिया था। 1998 में एक माला दिया था कृष्ण मंत्र करने के लिए। तो जो भी हो, हम बोला हाँ जितना पर करो। उसके कोई कहानी बोला, हमारा गुरुजी को लेकर जाता थे और उस टाइम गुरुजी वहाँ मंत्र करते थे और मैं कृष्ण मंत्र करते थे। तो इस प्रकार बहुत कुछ बात हुआ। अभी तो समय हो गया, काल फिर से आकर के टेक्स्ट नंबर 139 तक हुआ। अभी तक 138 तक हुआ, 139 से शुरू होगा, 139 से शुरू होगा, 38 तक हो चुका। तो जो भी हो, काल भगवान ये शरीर रखेगा तो ज़रूर हम आकर के आपके पास फिर से बात करने का इच्छा रखते हुए कथा का विषय नहीं पी दे रहा। हरे कृष्णा।